अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का। इसकी बहुत डिमांड थी कि इस चैप्टर को सबसे पहले रिकॉर्ड करें क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती है। हम इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में जितनी भी ये आपको टर्म्स दी या वो बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में आपको आ सकती हैं। आपको कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट देने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ही तैयार करना है, आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकती। हम चैप्टर की तरफ आते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो जेनेटिक बेसिकली बायो की ही ब्रांच है, ठीक है, और जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। अच्छा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या है, बच्चों को ये समझ नहीं आती। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, कि वो चीज़ जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है तो उसको आप इनहेरिटेंस कहते हो। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसमिट होना करेक्टर का पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, ठीक है, उनकी औलाद में। अब ये यहाँ पे चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ क्योंकि जो जेनेटिक्स होती है वो ज़ाहिर बात है कि प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में होती है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमंस में ही जेनेटिक्स होती है, तो इसलिए ऑफस्प्रिंग का वर्ड यूज़ किया। तो मीन के कोई भी एनिमल हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ऑफस्प्रिंग से मराद है कि उसकी अगली नस्ल, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट्स से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी खसूसियत हैं, मसलन कि उनकी आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, उनकी हाइट है, इंटेलिजेंसी है, ठीक है, ये इस तरह के करेक्टर जो हैं, स्किन का कलर, वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसको हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। अब एक टर्म वर्ड यूज़ आता है, ट्रेड्स का वर्ड यूज़ होता है। अब ट्रेड्स क्या, ट्रेड्स हम कहते हैं कि करेक्टर, अगर आप सेकंड वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करें तो करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी खसूसियत। मसलन आपके हेयर का कलर है वो एक आपकी खसूसियत है, आपकी आइज़ का कलर एक खसूसियत है, आपकी हाइट पेरेंट्स से आप उसको इनहेरिट करते हो वो भी आपकी एक खसूसियत है, ठीक है। ये इनकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसमिट हुई हैं, ठीक है। वो एक इंटेलिजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ट्रेड्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि इन वे हम करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, उन खसूसियात को कहते हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं जीन्स। जीन्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा इधर आ जाएं। यहाँ पे हमने एक सेल बनाया, सेल में आप देख सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम को हमने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल के ये आपको एक धागा सा नज़र आ रहा है, इसको हम DNA का नाम दे रहे हैं। अब स्टूडेंट, अब मैंने इस DNA को आप देखें कि इस तरह मैंने इसको कॉइलिंग दी है, कॉइलिंग कर रही हूँ, कॉइलिंग कर रही हूँ, एंड देन फाइनली कॉइलिंग करने के बाद जो है ये मैंने दोबारा क्रोमोसोम बना दिया। ये क्या बात, बच्चे समझते हैं क्रोमोसोम के अंदर कुछ स्पेशल एक और चीज़ है जो कि DNA है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। DNA ही बेसिकली क्रोमोसोम। अब ये क्या बात हुई, आपके पास फॉर एग्जांपल एक चेन होती है, ठीक है, आपके पास ये चेन है, आयरन की चेन है, ठीक है, काफ़ी लंबी सी। आप क्या करते हो, उस चेन से एक बाउल सा बना लेते हो, एक गेंद सा बना लेते हो। आप मुझे बताएं, अब ये तो चेन कहलाती है और ये एक बॉल कहला रहा है, आयरन बॉल कहला रहा है। शेप में फ़र्क आ गया, स्ट्रक्चर में थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन है ये ही चेन ही है जिसको हमने एक शेप दे दी। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम है ये लैदर से कुछ नहीं, ये DNA ही है जो कि सुपर कॉइल हो रहा है, पहले कॉइल हो और कॉइल हो और कॉइल हो और सुपर कॉइल हो गया। ये इसकी टोटल जो थिकनेस वो अगर हम लेंथ की बात करते हैं ना एक क्रोमोसोम के अंदर DNA की, तो वो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। आप ये देख सकते हैं कि अब यही सुपर कॉइल हुआ तो उसने एक क्रोमोसोम बना लिया। अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में पढ़ा हो कि क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ DNA एंड प्रोटीन, कंपोजिशन इसी की ये है, DNA और प्रोटीन। अभी हम आगे थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं जरा। यानी कि यही DNA का मालिक्यूल सुपर कॉइल होता है, इनके कॉइलिंग से मुराद है कि आपस में लिपटता है लिपटता है लिपटता है, और वो जो शेप बनाता है वो क्रोमोसोम ही की होती है। क्रोमोसोम इज नथिंग कई वो काम के कोई लैदा से कोई चीज़ है नहीं,
ये डीएनए ही सुपर कॉइल होके जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम डीएनए का नाम दे रहे हैं। अगर हम इस डीएनए के क्रोमोसोम में जो डीएनए है हम इसको ज़रा थोड़ा सा देखें स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम में, तो ये डीएनए किस तरह अरेंज हुआ हुआ आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर के बॉल्स बनाए हुए हैं। ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन का नाम दे रहे हैं उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं डीएनए का मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, यानी कि ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बना रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी अरेंजमेंट इस किस्म की होती है कि जैसे कि तस्बीह के दाने में आप जो है वो धागे के अंदर तस्बीह के दाने पे रो दें। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर भी जो है वो उसने इसको दिया हुआ लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, बीड्स, ये बीड्स समझ लें, और ये स्ट्रिंग जो है वो डीएनए के धागे को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब क्रोमोसोम कुछ अलग से नहीं है, ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है और ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह मेंटेन हुआ होता है। अब ये जीन क्या चीज़ है, अब उस आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम कैरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन, कि क्रोमोसोम कुछ ऐसे यूनिट्स रखता है, पार्ट्स रखता है जो कि इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया कि डीएनए ही है, लो जी डीएनए का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया ये। अब आप देख सकते हैं मैंने इधर डिफरेंट कलर्स लगाए हुए हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लैक। ठीक है, ये पार्ट्स जो हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम क्या डीएनए है, तो उसके ऊपर कुछ उसके जो यूनिट्स हैं यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं उसको आप जीन कह रहे हो। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन बताऊं आपको आसान से कि सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आपको समझने के लिए लिखनी आपने पेपर में, यही डेफिनेशन है कि क्रोमोसोम कुछ यूनिट कैरी करता है, उनको मैं इनहेरिटेंस के यूनिट यानी कि जो कि करैक्टर को ट्रांसमिट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आप जीन कह रहे हो। लेकिन जीन क्या, बेसिकली डीएनए के कुछ सेगमेंट्स हैं, डीएनए के पार्ट्स को हम जीन्स कह रहे हैं। अब ये बाद में आपको आगे जाके और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी, एकदम सारी बातें नहीं बताऊंगी, क्यों, आपको एकदम समझ नहीं आएगी। क्रोमोसोम कैरी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, अब क्रोमोसोम क्या है, डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर कुछ पार्ट्स हैं उनको आप जीन्स का नाम दें, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स को ट्रांसमिट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को ज़रा माइंड में रख लें, हम आगे ज़रा और डिटेल से पढ़ेंगे कि अब ये आपको ये इसमें मैंने क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर बता दिया जेनेटिक्स के साथ साथ। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, और बेसिकली क्रोमोसोम डीएनए ही है, डीएनए सुपर कॉइल करता है तो क्रोमोसोम बन जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है वो एक प्रोटीन के साथ लिपटा होता है, उस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और ये एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी कि एक दाने जो हैं वो एक धागे के ऊपर लिपटे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको आज राइट अबाउट द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग या डीएनए का स्ट्रक्चर किस किस्म का, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये डीएनए और हिस्टोन का जो ये स्ट्रक्चर ये बन रहा है ना, एक यूनिट सा बन रहा है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन और डीएनए को। ठीक हो गया, आई होप सो आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजी समझ आई होंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली किस किस्म का है, किस किस्म के पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। आई होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।